तो अभी शाम के 3:30 बज गया है और मैं उस वक्त ब्लॉग बनाई थी ना फ्रेंड। उसके बाद मैं थोड़ी ही दूर घर से निकली थी कि मैं देखी कि आज प्रोग्राम कैंसिल हो गया, नोटिस आ गया स्कूल से, तो हम नहीं जा पाए स्कूल। तो आए, उसके बाद धूपा बहुत ज़्यादा ही था। आए, उसके बाद कपड़ा चेंज करने के बाद थोड़ा देर आराम किए। आराम करने के बाद फिर छत पे जाके सारा कपड़ा डाल के आए छत पर से। इतना ना धूप था छत पे भी। फिर वहाँ से आने के बाद भी हम थोड़ा सा बैठे, हिम्मत ही नहीं कर रहा था कि खाना निकाल के खाएं। फिर खाना उठे तो बउआ स्कूल उससे बउआ को लाने का टाइम हो गया था। अब मेरा हिम्मत ही नहीं था कि हम जाएं उसको स्कूल से लाने, क्योंकि आज उसके पापा नहीं थे, गांव गए हुए हैं अपने घर पे। तो हमको ही लाना था, वो नहीं रहते तो हमको लाना होता है, नहीं तो मेरा टेंशन नहीं रहता है। तो हम अमन को भेजे, साइकिल जाके लिया दोनों को। फिर वो लेके आया है दोनों को। उसके बाद वो सबका भी खाना निकाले, अपना भी निकाले हैं। फिर खाना खाए हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा फिर कपड़ा सब फोल्ड करना था। कुछ कपड़ा था, साड़ी वगैरह पहने थे 2-3 दिन, वो सब बर्त में वो सब धुले थे, सब फोल्ड करके रख दिए हैं। तो एक साड़ी जो पहन के हम गए थे उसमें क्या हुआ ना कि सारा फॉल्स लगा हुआ और एक हाथ का बराबर फॉल्स ही नहीं लगा हुआ था, वो लटका हुआ था। और हमको जाना था स्कूल, ग्रीन साड़ी पहन के मैं जल्दी उसमें सेफ्टी पिन से 2 सेफ्टी पिन से ऊपर कर दी और चली गई थी। लेकिन थोड़ा ही दूर गई थी कि हमको मैसेज हम नहीं देख पाए थे, क्योंकि मैसेज सुबह आया था और सुबह से हम तो काम में बिजी थे। 5 बजे ही हम आज उठ गए थे। 5 बजे उठने के बाद हम बनाए थे रोटी और चना का फ्राई किए थे, चना सूखा हुआ सब्जी, चना का रोटी, उसके बाद चावल, दाल, आलू बैंगन का सब्जी, चाय सब बनाए, झाड़ू लगाए, किचन साफ़ किए, बर्तन धुले, उसका जल्दी कपड़ा धुले, फिर नहाए, फिर पूजा किए। हमको 9:30 बज गया। फिर जल्दी मैं साड़ी निकाली तो देखी फिर मैं इसको सेफ्टी पिन से सेट करके और पहन के जल्दी रेडी हुई। मैं 10 बजे घर से निकली। जैसे ही यहाँ से थोड़ा दूर ब्लॉग मैं स्टार्ट कर दी थी। सुबह से तो स्टार्ट नहीं की, तो मैं सोची कि चलो कुछ ब्लॉगिंग भी हो जाएगा और कुछ अलग टाइप का रहेगा, स्कूल का हर एक चीज़ दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ से गए, वहाँ से ऑटो पकड़े ही तो मोबाइल जब हम टिप रहे हैं तो देखिए स्कूल का मैसेज। अब ऑन किए, देखते हैं क्या स्कूल से मैसेज आया हुआ है कि मैम के बुखार होने के वजह से प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। तब अब हम क्या करते, फिर हम वहाँ पे उतरने के बाद फिर हम रिटर्न ऑटो लिए। हमको चलने का थोड़ा भी अभी हिम्मत नहीं कर रहा था, तो क्या करें, मैं वहाँ तक मैं आई, मतलब 10 रुपया देकर टोटो वाला कि मैं वहाँ तक गली तक आई। उसके बाद फिर इतना अंदर आई, एकदम चक्कर जैसा मन कर रहा था। फिर आने ही एकदम बेहोश की तरह एकदम गर्मी मन कर रहा था। तो मैं आई और वहीं पे तो वही सब करने के चक्कर में आज मेरा मन पूरा ख़राब हो गया था, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं की। फिर अभी मैं सोची कि बर्तन किचन का धुल लेती हूँ, लेकिन बर्तन धुलने से पहले मैं यही साड़ी जो मैं पहन के गई थी, देखिए इसी का देखिए अभी मैं फॉल्स लगा रही हूँ, लगभग लग ही चुका है। तो फिर मैं सोची कि थोड़ा ब्लॉगिंग आज नहीं हुआ है तो कर लेते हैं, देखिए। और ये रहा सुई और इसमें धागा लगा हुआ है और थोड़ा सा दूर लगा दिए हैं और थोड़ा बचा हुआ है। और सर आ गए थे, हाँ, हमको खाना खाने के बाद सर आए हुए थे। तो यही रूम में सर पढ़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो हम इधर उधर कर रहे थे, इधर उधर मन ही नहीं कर रहा था। बर्तन धुले, सर आते हैं तो तब हम जाते हैं अपना दोपहर का सारा बर्तन वगैरह किचन साफ करके फिर बर्तन धुल देते हैं। जब खाना खाता है तो किचन का सिंक में बर्तन भर जाता है और खाना ख़त्म होता है वो भी बर्तन खाली हो जाता है। और सिलाब वगैरह भी बच्चे लोग अपने से काढ़े या मैं ही काढ़ी, कुछ गिर ही गया तो वही सब। लेकिन आज सर आए तो मेरा हिम्मत ही नहीं कर रहा था
कि हम जाके जब तक बर्तन धुले तो हम बैठे हैं। फिर सर को चाय बनाए हैं तो सर को दिए, मेरा भी सर बहुत दर्द कर रहा था तो हम भी अभी बैठ के चाय ही पिए हैं। और चाय पीने के बाद सोचे कि कपड़ा भी फोल्ड कर देते हैं, तो कपड़ा फोल्ड करिए तो फिर ध्यान आया कि ये नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। तो फिर इसको सोचे कि फॉल्स लगा लेते हैं। और रीति को भेजे हैं छत पे कपड़ा लाने, और मानिक गया है अमन के साथ, शायद कहीं पे गया होगा, हमको उतना पता नहीं। बोला मम्मी भैया के साथ जा रहे हैं, हमको ठीक है। और रीति गई है, रीति को बोले कि तुम छत पर से कपड़ा ले आओ तो उसके बाद पढ़ना। दोनों पढ़ाई कर रहे थे, दोनों का बैग। अब पूरा देखिए बेड का क्या हालत है। अब मैं जल्दी ही बचा हुआ है, उसको जल्दी जल्दी मैं फॉल्स लगा लेती हूँ। उसमें जल्दी जल्दी रूम की सफाई करूँगी, बेड वगैरह भी झाड़ूँगी। यही सब बात है फ्रेंड, और कुछ नहीं, क्या ही बोले। ज़िंदगी में बहुत, अब क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ही आदमी बीमार रहता है, पहले ऐसा नहीं था। मैं तो खांसी का प्रॉब्लम लगता है, हम 2 दिन से बढ़िया से सोए नहीं हैं। खांसी भी है, उधर तबीयत ठीक नहीं था, फिर तबीयत ठीक हुआ है। तो फिर सोमवार को व्रत किए थे। उसके बाद हम लोग जैसे ही 11:30 बजे सोने ही जा रहे थे, बेड पे लेटे हुए थे, मोबाइल देख रहे थे कि अब सो जाएंगे, 12 बजे से पहले तो नींद आती नहीं है। कैसे ही अमन के गांव से घर पर से कॉल आया कि उसकी बहन को सांप काट लिया है। तो सब घबरा गए, फिर डर लगने लगा। और उसकी बहन 3 बहनें थी, एक का तो शादी हो चुका है और 2 है। तो मझली वाली बहन थोड़ा दिमाग से माइंड क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब नहीं हो जाता है, थोड़ा मोड़ा मतलब दिमाग डिस्टर्ब टाइप के, कोई घटना को याद करके कुछ भी, तो वही उसको हो गया है। तो वो उसको काटा नहीं था, वो लैट्रिन में गई थी, वहाँ पे सांप था, वो देख के वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। सबको लगा काट लिया। उसके पापा हड़बड़ा के कॉल कर दिए यहाँ पे कि हम उसको सांप काट लिया है, रितु नाम है उसका। अब सब लोग घबरा गए, ये लोग जाने की तैयारी करने। हम भी बात किए उसके पापा से, तब बोले कि कहाँ पे काटा है, तो बोले कि लैट्रिन में था, गई है काट लिया। बहुत चिल्ला के रोने, बहुत आवाज़ भी आ रहा था उसका। तो हम बोले कि उसका पैर को बांध दीजिए। कहाँ काटा है, तो पैर में, हमको थोड़ा घुटना के पास, घुटना के थोड़ा नीचे कुछ रस्सी वगैरह से ज़ोर से बांध दीजिए। और उसको जहाँ पे काटा है किसी से ब्लेड लेके, नहीं तो आपके पास हो तो वहाँ पे चीर के और खून बहा दीजिए, अस्पताल लेके जाइए। मेरे हस्बैंड बोलो उनको अस्पताल लेके जाने के लिए, कहीं भी सदर अस्पताल में। तो उनको हम बोले, तो वो बोले कि नहीं देखने दे रही है, गोड़ बांध दिए हैं गमछा से, और जोर जोर से चिल्ला कर रो रही है। तब तक अगल बगल के भी लोग आ गए थे। हम बोले कैसे, उसको 2-3 आदमी से पकड़ के और उसको चीर के खून बहा दीजिए और तुरंत अस्पताल भागिए। तो उधर से उसकी मम्मी बोल रही कि अस्पताल ओझा कन जाते हैं, कि ओझा कन मत जाइए, उससे आदमी अति हो जाता है और उससे ठीक नहीं होता। अस्पताल में जाइएगा, तुरंत उसका जहर काटने का सुई आता है, हर सरकारी अस्पताल में रहता है, तुरंत दे देगा, आराम मिल जाएगा। तो फिर तब तक ये लोग गाड़ी वगैरह निकाले, कपड़ा वगैरह निकाले, हम भी घबरा गए। और दिन सोमवार था, हम व्रत थे, भगवान उसको कुछ ना हो। थोड़ा दिमाग उसका डिस्टर्ब, बहुत चिल्ला कर रो रही थी, उसको डर हो गया था। फिर हम बोले कि उसको देखिए ना कहाँ पे, 2-3 आदमी से पकड़ा, पूरा पैर देखा था, कहीं भी दाग नहीं था। तो उसके पापा से फिर हम बात किए कि चीर दिए, तो बोले कि कहीं भी पता न चल रहा है कि कहाँ पर काटा है। तो हम बोले तो बढ़िया से देखिए, अगर वो काटा होगा कहीं भी पैर में, तो कहीं पर भी थोड़ा सा भी दाग होगा, और नहीं तो वो घबरा गई होगी। तो बोले कि कहीं, फिर देखे तो फिर बोले कहीं नहीं दाग है। हम कहे ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाइए, इधर से ये लोग जाते हैं। फिर ये और अमन यहाँ से 12 बजे निकले, और 40 मिनट में 30, यहाँ से 40 किलोमीटर, वही समझिए 40 मिनट में एकदम जल्दी गाड़ी स्पीड करके दूरी पड़ता है। ऐसे जाने में हम लोग को 1 घंटा लग जाता है। 40 मिनट में पहुँचे। तो वो लोग जब तक हॉस्पिटल आ चुके थे, तो डॉक्टर देखा, डॉक्टर देखने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, सांप नहीं काटे हुए नहीं हैं, डर गई है। और सांप बाद में भी सभी लोग देखे, फ़ोटो भी सब खींचे। वो क्या बोलते हैं देहाती भाषा में उसको, करैत,
हम नहीं को हमको पता नहीं, हम नहीं पहचानते हैं, बोल रहे थे करैत का बच्चा है। हम ये भी सावन का दिन चल रहा है, महादेव की कृपा होगा तो कुछ नहीं हुआ होगा। डर गई होगी, हमको भी लगा, तो हम थोड़ा तो मतलब हिम्मत आ गया है कि नहीं दाग है तो काटा नहीं होगा। तब तक ये लोग तो निकल गए थे। फिर डॉक्टर साहब बढ़िया से चेक किए, बोले नहीं काटे हुए हैं, डर गई है और घबरा रही थी ना, रो रही थी कि तो उसको पानी चढ़ाने के लिए टांग दिए थे। फिर ये लोग गए देखे वगैरह, 1 घंटा रहे, कुछ असर नहीं हुआ। फिर चूटी वगैरह काट के भी देखें, कुछ असर चूटी का पता चल रहा था। तो फिर इन लोग को भी संतुष्टि हुआ कि नहीं काटा है। 1 घंटा अस्पताल में रुक के देखें, ये शायद उसका जहर का कोई असर होगा तो आदमी कुछ आगे सोचेगा। नहीं, भगवान भोलेनाथ का कृपा था कि कुछ नहीं हुआ था। तो बस वही, उसके बाद फिर वहाँ से कॉल किए कि कुछ नहीं हुआ है। हमको भी डर लगा, नींद ही नहीं पड़ रहा था। फिर कॉल किए कि कुछ नहीं हुआ है, घबरा गई थी, लेकिन हॉस्पिटल आना ज़रूरी था, तो दिमाग माइंड डिस्टर्ब है। उसके बाद फिर वो लोग आए तो मैं जगी थी, मैं सोच रही थी अगर मैं सो जाऊँ, हमको तो नींद है, लेकिन जब सुने कि नहीं काटा है तो हमको राहत मिला, नींद भी आने लगा। लेकिन हम और मेरे प्यास भी, हम लोग सोमवारी के व्रत में दिया जब जला लेते हैं ना शाम को, तो पानी नहीं पीते हैं। अगर हम लोग शाम को रात को फलाहारी किए, सूरज चांद निकलने के पर तो पीते हैं, और उससे पहले नहीं पीते। अगर सूरज डूबने से पहले ही फलाहारी किए तो फिर हम लोग दिया जलाने पर नहीं पीते हैं। हमको प्यास, लेकिन फिर मैं सोची कि 12 बज जाए, 1 बज गया है, 1:30 पी लेते हैं। फिर नहीं पिए कि छोड़, अब तो क्या सुबह है, उतना प्यास मर गया था। फिर हम 2 बज गया, ये लोग वहाँ से आए, फिर से आए तो गेट वगैरह खोल दिए। उसके बाद हम सोए हम समझिए 2:30 बजे हमको नींद पड़ा होगा, 2:30-3 बज ही गया। फिर सुबह हमको 5:30 बजे अलार्म बजा, हमको उठने का थोड़ा भी हिम्मत नहीं था, थोड़ा भी नहीं। फिर मैं क्या बोलते हैं, इधर उधर करके 5:30 बजे अलार्म बजा तो हम 6 बजे उठे हैं, 6 बजे उठे थे उस दिन। फिर दिन में भी थोड़ा भी नहीं सोए। फिर मंगलवार का कल मंगलवार था ना, कल हम दिन में नहीं सोए थे और रात सोने गए, इतना खांसी मेरा चालू हो गया, खांसी के कारण हमको नींद भी नहीं आ रहा था। तो फिर 12:45 या 46 मिनट पे हमको मोबाइल रख दी कि हम सोने की कोशिश करते हैं। फिर पता नहीं हमको कब नींद लग गया। फिर 5:20 में फिर मेरा अलार्म बज गया, तो मैं काट के फिर सोना था। जैसे हमको स्कूल जाना है, 10 बजने से पहले हमको सारा नाश्ता खाना सब बनाना होगा, क्योंकि स्कूल से 11, 12, 1, 1:30 कब छुट्टी होगा। तो मैं यही सोच के गई थी कि अगर स्कूल से 10 बजे स्कूल जाना है तो 12 बजे तक स्कूल में प्रोग्राम होगा, उसके बाद मैं 1 घंटा रुकूंगी और मानिक को लेकर ही आऊँगी। लेकिन तो फिर मैं इधर उधर करके 5:30 में उठी। 10 मिनट बाद उठने के बाद फ्रेश वगैरह हुई। फ्रेश होने के बाद मैं सिर्फ किचन में ही झाड़ू लगाई और उसके बाद चना फ्राई की, खाना बनाई, चना रोटी, उसके बाद ये सब बनाई। उसके बाद सारा काम करके चाय बना के बैठ के पी ली। उसके बाद सारा कपड़ा ले लिए, रूम साफ़ कर दिए। उसके बाद जाकर कपड़ा धुल के नहा के निकले तो 9:30 बजे रहा था। फिर मैं पूजा की, जल्दी अच्छा से भगवान को पूजा की, अच्छा से मैं पूजा की। उसके बाद रेडी हुई, उसके बाद बोली मैं नहीं खाऊंगी, आऊँगी तो देखना चाहिए। यही सब आज चला है और मेरा आप लोग से बात भी हो गया, ब्लॉगिंग भी हो गया और मेरा साड़ी का फॉल्स भी लग गया। और देखिए आपको दिखाते हैं मेरा साड़ी का फॉल्स जो लगा है। देखिए हमको फॉल्स लगाने आता है, हम फॉल्स खुद से ही लगाते हैं। देखिए बस इतना सा नहीं, और बस इतना दूर तक फॉल्स है। और साड़ी का डिजाइन दिखाते हैं आप लोग। देखिए ये कैसा लग रहा है,
देखिए हाथी बना हुआ है। और इसका आंचल भी है कुछ। ज़्यादा हेवी भी नहीं है और देखने में सुंदर भी लगता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं रूम वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो रूम भी अजीब रूम है, हर दिन इसी में बच्चे लोग रहते हैं और बेड मेरे रूम में है नहीं, तो हो जाता है। अब बच्चा को कितना ही मना कीजिएगा, कहाँ जाएगा बच्चा, इसीलिए छोड़ देते हैं। अब बेड शीट भी मेरा गंदा हो गया, कल धुलेंगे। कितना हम आज ये रूम का बेडशीट 5-5 इस पे मैं तकिया रखी हुई हूँ, 4 गो एक ऐसे एक्स्ट्रा, तो 5 तकिया का कवर और बेडशीट। तौली रोज़ 3-4 तौली है तो 1 तौली रोज़ धुलना पड़ जाता है। और कभी ये खिड़की का पर्दा, कभी वहाँ पर मैं पर्दा लगाई हूँ क्योंकि रेंट पे रहती हूँ तो मैं घेरी हूँ, तो उसका पर्दा, कभी ससुर जी के रूम का बेडशीट, कभी ओढ़ते हैं 2-2 बेडशीट हम लोग ओढ़ते हैं। एक में हम और बेटी ओढ़ते हैं, एक में पापा और बेटा ओढ़ता है। वो सब हमको आज ये धोते हैं तो कल ये, आज ये हम एकदम नहीं धोते हैं क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। हम गांव पे थे ना तो हम धुलते ही नहीं थे, हम मशीन में ही धुलते थे, चाहे जल्दी फटे या कुछ भी हो। क्योंकि हमको सांस का प्रॉब्लम है तो हमको पानी से जल्दी ही प्रॉब्लम हो जाता है। अभी गर्मी है और यहाँ पे आए हैं जब से हम लोग को मशीन सेट ही नहीं हो रहा है। देखेंगे फिर घर जाएंगे तो तब से हम हाथ से ही धोते हैं। वहाँ पे गाँव में थे तो हमको बहुत सुविधा था, हम झाड़ू, मेरा इतना तबीयत ख़राब हो जाता है ना ठंडा में फ्रेंड कि मैं उठ के खाना तक बनाने को, मतलब एकदम कैसे कैसे मैं अपना ठंडा का दिन काट लेती हूँ, जीती नहीं सिर्फ काटती हूँ। तो इतना पहले मैं सब काम करती थी, 3-4 साल से मेरा जब से ये प्रॉब्लम हुआ है अपने आप हो गया। हमको खांसी का प्रॉब्लम हो, नहीं तो हमको कोई बीमारी होता ही नहीं था, कभी नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं। बहुत हुआ तो पैर में हमको एक दर्द, हाँ हमको एक बीमारी शुरू से ही था, पैर में दर्द रहता था हमेशा। भगवान के दया से वो तो अब उतना नहीं होता है, लेकिन एक अजीब अजीब बीमारी पकड़ लिया है, सांस फूलना, खांसी वगैरह ये सब। चलते हैं, पैर में भी पता है दर्द कर रहा है, चले हैं ना पैदल। सब झाड़ेंगे, बर्तन किचन में बहुत सारा बर्तन हो गया, बर्तन धुलेंगे, किचन साफ़ करेंगे। फिर रात का खाना में देखिए क्या बना है। रीति के पापा तो गांव गए थे तो आएंगे तो बैंगन आलू का सब्जी रहे, करेला का भुजिया बना देंगे। रीति के दादाजी बोले हैं तो उनको रोटी, दूध और करेला का भुजिया। दूध नहीं खाना चाहिए पता नहीं, लेकिन वो बोले हैं, जो बोलते हैं उनको वही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आज के लिए बस इतना है। अगर मेरा तबीयत ठीक रहा तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी तो इसमें जोड़ दूँगी, नहीं तो मैं ब्लॉगिंग अब नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे अंदर से मतलब शरीर कह देता है कि नहीं अब क्षमता नहीं है। अभी हमको हिम्मत नहीं था कि हम कपड़ा, रीति पढ़ाई कर रही थी फिर भी उसको हम ज़बरदस्ती भेजें कि जाओ कपड़ा ले आओ, नहीं तो वो कहती है कि मम्मी हम ले आए, तो हम उसको नहीं जाने देते हैं कि नहीं तुम पढ़ रही हो तो पढ़ो, हम ले आते हैं। तो वही सब बात है। तो चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही। हमको बहुत सारा काम है, मोबाइल के चक्कर में लेंगे तो मेरा लेट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे कल।